नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आज हम लोग डेली की तरह देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कर रहे हैं हम लोग रेलवे का, बहुत ही बेहतरीन तरीके का। जैसा कि आप लोग को पता है कहीं और ऐसा नहीं करवाया जाता है। क्या हम लोग करवा रहे हैं कि जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर 2010 साल में या इतना दिन में, वो सभी का प्रीवियस ईयर आप लोग के सामने है। वो सभी का, चाहे ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, वो सभी का, क्योंकि सभी का वैकेंसी आ चुका है तो अलग अलग तैयारी नहीं करना है, सबका एक साथ कर लेते हैं। जैसे कि मॉक टेस्ट भी लगाने में बहुत ही बेहतरीन तरीके का मजा आएगा आप लोगों को। जो भी मॉक टेस्ट तैयार कर रहा है, जो भी कोचिंग वाला, आप लोग देखिएगा उसमें एनटीपीसी का भी दे रहा है, एएलपी में एएलपी का दे रहा है, एनटीपीसी में आरपीएफ का दे रहा है, एनटीपीसी में एनटीपीएस। इस प्रकार से रोटेट हो रहा है क्वेश्चन। तो करना क्या है, सभी का तैयारी एक साथ करना है, जो कि अपने चैनल मैथ्स मेकर पे डेली आता है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। दो अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 13 है। हो सकता है मानी 94 होगा, कैसे उसके अंकों का योग 13 है, 9 4 13। ठीक है, कितना होगा, बस उसके अंकों का योग है 13। दो अंकों का संख्या, ये नहीं कि ये भी लिख देंगे तो बोलेंगे इसके अंकों का योग 12 है, एक 13, नहीं। दो अंकों का संख्या है, उसके अंकों का योग 13 है। आगे आगे बोला है, यदि उन उन अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो संख्या 27 घट जाता है। मतलब मानिए अगर 94 है, जब इसका 9 4 13 है, जब इसका अंक आपस में बदल देंगे, मतलब इकाई अंक दहाई बन जाएगा, दहाई इकाई बन जाएगा। इस प्रकार से कितना, इस प्रकार से 49, तो क्या 27 कम है, इस प्रकार से बोला 27 घट जाता है। देखेंगे 27 घटा है कि नहीं घटा है अंक बदलने के बाद। ठीक है, अंक बदलने के बाद। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, इस पे ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बहुत, अगर बेसिक से बनाए तो काफी लंबा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे गो थ्रू ऑप्शन। ऐसा क्वेश्चन का गो थ्रू ऑप्शन जो तरीका है, आप लोग को पता ही होगा, बहुत बहुत लाजवाब तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को, एकदम टॉप क्लास का तरीका है। तो पूछा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब संख्या बदली हुई निकालना है। इसका मतलब संख्या बदली हुई थी 85 है, तो मतलब एक्चुअल में संख्या क्या होगा, एक्चुअल में तो 58 होगा। हमारा संख्या क्या होगा, 58। तो इसका कहने का मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में बोला है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ऑप्शन में जो भी होगा तो बदली हुई संख्या दिया होगा ना, जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो बदली हुई संख्या दिया होगा। क्या बदली हुई, मतलब शुरू में जो संख्या होगा वो नहीं देखे, बदली हुई संख्या। इसका मतलब अगर मानिए बदली हुई संख्या 85 दिया हुआ है, ठीक है, बदली हुई संख्या 85 दिया हुआ है, इसका मतलब शुरू में जो संख्या होगा वो कितना होगा, 58 होगा। तभी तो बदली हुई संख्या 85 दिया हुआ है। और बोला है इसके अंकों का योग 13 है, तो पहले चेक करते हैं। 13 है तो 8 5 13, 7 6 13, 7 6 13, 8 5 13, बिल्कुल हमारा सभी का 13 है। अब बोला है कि मतलब जो भी संख्या मानिए स्टार्टिंग में था, बदली हुई संख्या तो ये है ना, ये नहीं, जो स्टार्टिंग में संख्या था, स्टार्ट यदि उसके अंकों को आपस में बदल देते हैं, बदल दिया जाता है, तो संख्या 27 घट जाता है। ठीक है, जब इसका मानी शुरू में मानी संख्या क्या था, 58 था, जब इसका अंक आपस में बदल देंगे तो 85 हो जाएगा। पूछा क्या संख्या 8 घट गया है, तो क्या 27 घट गया है, तो बढ़ ही गया है, बढ़ा है ना, 58 से हो गया 85, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ा है, ये घटा नहीं है। लेकिन बोला है कि ऑप्शन में कि घटना चाहिए, क्वेश्चन में बोला है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है हम लोग का। दूसरा मान लेते हैं 76। अगर मानिए 76 मांगेंगे, इसका मतलब शुरू में संख्या होगा कितना, 67, तभी तो मानिए 76 है, बदली हुई संख्या, मतलब स्टार्टिंग में ये होगा 67। ठीक है, और बोला है जब यदि उनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए, जब इसके अंकों को आपस में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, 76, मतलब बदली हुई संख्या 76 हो जाएगा। तो क्या ये कम है, तो बिल्कुल हमारा ये भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है, अधिक है। जितना भी अधिक है, 27 अधिक है, 28 जो भी अधिक है, लेकिन अधिक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी हम लोग छांट सकते थे उस ऑप्शन को भी। ऐसे भी आप लोग को तरीका बताएंगे कैसे छांटा जा सकता था, और तरीका जैसे आप मानिए 67 मान लेते हैं। 67 बदली हुई संख्या, इसका मतलब स्टार्टिंग में वो संख्या हमारा कितना होगा, 76 होगा स्टार्टिंग में। ठीक है, जब इसका अंक बदलेंगे तो हो जाएगा 67, अंक बदलेंगे 67, मतलब ये वाला आ जाएगा आगे तो हो जाएगा 6, और ये चल जाएगा पीछे तो हो जाएगा 7। देखिए ये क्या कम हुआ है, मतलब हो सकता है कि ये आंसर हो। तो क्या 27 कम हुआ है, तो घटा के देख लीजिए। 76 में 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 में से 7 गया तो हो जाएगा 9, और ये बच गया हमारा कितना, ये बच गया हमारा 6, 6 में से 2 गया तो 4, तो 49 हो गया। लेकिन होना चाहिए था 67, मतलब ये भी ऑप्शन क्या है मेरा, गलत है। ये भी ऑप्शन मेरा क्या है, मानना गलत है। तो जब 3 4 गो ऑप्शन में 3 ऑप्शन गलत हो गया, चौथा मेरा खुद ब खुद सही होगा। ठीक है, कैसे ये भी चेक कर लेते हैं। मानिए बदली हुई संख्या क्या है, 58 है, इसका मतलब स्टार्टिंग में संख्या क्या होगा, स्टार्टिंग में जो संख्या होगा वो 85 होगा।
अब इसको समझ के बनाते हैं कि स्टार्टिंग में संख्या 85 है, ठीक है। यदि उनके अंक को आपस में बदल देते हैं, अंक को आपस में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये 58 हो जाएगा जब अंक को आपस में बदल देंगे, ठीक है। तो क्या 27 घट जाता है, क्या 27 घटा हुआ है, चेक कर लेते हैं। क्या ये 27 58 27 घटा है तो 85 में से 27 घटाएंगे तो क्या 58 आता है, चेक कर लेते हैं। जब घटाएंगे 15 में से 7 गया तो 8 ही बच गया, 7 7 में से 2 गया तो 5, बिल्कुल हमारा देखिए 58 पुर गया ना। मतलब संख्या जो है शुरू में वो 85 होगा और बदली हुई संख्या क्या होगा 58 होगा। हमसे पूछा था बदली हुई संख्या, तो बदली हुई संख्या 58 होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन को जैसे पहला ऑप्शन को शुरू में ही छांट सकते थे क्योंकि बदली हुई संख्या मान ये दिया हुआ है, मतलब ओरिजिनल में संख्या कितना होगा 58 होगा। क्वेश्चन में बोला है क्या मान जो है वो 27 घट जाता है, तो क्या देखिए बदली हुई संख्या घटा है नहीं इंक्रीज हुआती है, तो शुरू में ही गलत। जो आप लोग को समझा है उस प्रकार के हम जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच एक रिलेशन होता है, वो भी आप लोग याद रखिएगा। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच रिलेशन, ऐसे इसमें एसपी अगर निकालने बोले तो उसका भी तरीका है कि इस रिलेशन के अलावा भी तरीका से उस तरीका से बनाना है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ अंकित मूल्य दे ना और क्रय मूल्य दे तो इस रिलेशन पे ना क्वेश्चन फटाक से बन जाता है, ठीक है। ये क्या रिलेशन है वो अभी आप लोग को हम समझा रहे हैं। रिलेशन क्या है समझिएगा। याद करने का तरीका पीछे के क्लास में आप लोग को हम यहाँ पे करवाए थे, इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगर हम देखें तो कौन से क्लास में करवाए थे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए करवा चुके हैं। सीपी और एमपी का रिलेशन सेम वही क्वेश्चन है। इसमें 600 दिया, देखिए दोनों अलग अलग एग्जाम का क्वेश्चन है लेकिन रेलवे का ही है। सेम क्वेश्चन पूछा गया है ना, देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप लोग सभी वीडियो देखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग से ये भी क्वेश्चन अभी तक आसान तरीके से बन जाएगा। वहां भी सीपी ही दिया है। तो चलिए दोनों के बीच रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन क्या निकालते हैं, जो नंबर है 100 का 100 लिख दीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं 100 में घटाते हैं कि जोड़ते हैं उस पर देखिएगा। देखिए अब क्या है 10% का छूट, छूट हमेशा किस पे देते हैं, तो छूट हमेशा देते हैं एमपी पर, मार्क प्राइस पर, एमपी। लेकिन घटाना तो एमपी में चाहिए, एक छूट दे रहे हैं तो उसका उल्टा कर देंगे, घटाएंगे सीपी में। सीपी में घटाएंगे क्या प्रॉफिट, ये प्रॉफिट नहीं डिस्काउंट, डिस्काउंट 10 का डिस्काउंट मिला 10% का 10% अनुपात। अब देखिए आगे 26% का लाभ होता है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं तो जस्ट उसका उल्टा, इसमें लाभ है तो जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे एमपी में, जबकि देखते हैं सीपी पे। ये चीज याद रखने का एक तरीका हम बताएं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 126 अनुपात ये हो जाएगा 90। कितना अनुपात 90। इसका अनुपात यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, काट के निकालेंगे तो और आसान है। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम काटेंगे देखिएगा 2 से काटेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और इसको हम काटेंगे हमारा यहाँ से तो कितना हो जाएगा 4 या बस 2 से काटे ना 43 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, देखिए दिया है कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 800 है। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है मतलब सीपी है, क्रय मूल्य वो कितना दिया है 800 दिया है। क्रय मूल्य जब 800 दिया है तो समझिएगा इसका क्रय मूल्य हम लोग का एक्चुअल में कितना आया है 45 आया है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 45 अनुपात का जो मान है वो किसके बराबर है 800 के बराबर है। किसके बराबर 45 अनुपात का मान 800 के बराबर है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे गलत निकाले हैं, ये हमारा जो 2 से भाग करेंगे 6 और 3 63 होगा, ठीक है 63। अभी और कटेगा तो और काहे न काट दीजिए, यहीं पे लिखे तो मान काटने से आसान होगा। ये हमारा और भी कट जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 3 का 3 इसको काटेंगे तो 15 तिया 45 आ गया। ये और कट रहा था ना 3 तिया 9 से, तो 9 से भी कट रहा था, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, बस 7 अनुपात 5। अब देखिए अनुपात में 5 आया है क्योंकि सीपी का मान 5 आया है कितना अनुपात में, और एक्चुअल में जो सीपी दिया हुआ है वो कितना है 800 है। एक्चुअल में जो सीपी दिया हुआ है वो 800 दिया है। एक्चुअल में सीपी कितना गुना दिया हुआ है, जब काटेंगे एक अनुपात का मान आ जाएगा 16 160। मतलब एक्चुअल में जो सीपी दिया हुआ है वो 160 गुना हुआ है, कितना 160 गुना। हमें निकालना क्या है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य है कितना, अंकित मूल्य 7 अनुपात में है। देखिए तो एमपी कितना है 7 अनुपात में है, तो एक अनुपात का मान 161, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 160 गुना 7। जब इसको गुना करेंगे 16 सत्ते 112 और 0 का 0, मतलब कितना हो जाएगा टोटल 1120। तो उस वस्तु का जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो हमारा 120 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन पहला में ही है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन आप लोग को याद रखना है और काट के कीजिएगा तो और आसान तरीके से जल्दी से मान निकल जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है आप लोग याद रखिएगा कि
इसमें जो है 100 में, एक मिनट हम यहाँ पे लिख देते हैं, 100 में जो क्या करते हैं जोड़ते हैं प्रॉफिट को, और यहाँ पे डिस्काउंट को क्या करते हैं सीपी के लिए घटाते हैं। ये हमारा इसका क्या होता है रेशियो निकलता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। बहुत ही बेहतरीन तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का, बहुत बहुत ज्यादा बेहतरीन है। इस चीज को आप लोग गांठ बांध के याद रखिएगा तो बहुत काम देगा। सीपी और एमपी के बीच डायरेक्ट रिलेशन निकलता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो कि आप लोग के सामने है। तो क्या करते हैं, एमपी के लिए 100 में प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, सीपी के लिए 100 में डिस्काउंट को घटा देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पी क्या है, पी और क्यू एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में पूंजी निवेश किया, ठीक है। निवेश जो किया है वो कितना अनुपात में किया है, 5:13 के अनुपात में। पी और क्यू दो है, कौन कौन है, एक हमारा पी है और दूसरा क्यू है, ठीक है। बोला है एक व्यवसाय में 5:13, ये अगर 5 अनुपात में अपना रुपया दिया है कि 13 अनुपात में, अगर समझने के लिए समझेगा, ये अगर 5 गो रुपया दिया है तो 13 गो रुपया दिया है, या फिर ये 50 गो रुपया दिया है तो 130 गो रुपया दिया। अनुपात में अगर बोलते ये 5 अनुपात में दिया तो 13 अनुपात में दिया है, ठीक है। क्यू ने 6 महीने के बाद अपनी पूंजी निकाल ली, ठीक है। टोटल दिया लेकिन क्यू क्या किया, 6 महीना के बाद अपनी पूंजी निकाल लिया। टोटल मानिए 1 साल, अगर 12 महीना का बात किया है, 12 महीना का, तो क्यू जो है 6 महीना के बाद अपना पूंजी निकाल लिया। तो 6 महीना तक तो उसका पूंजी रहा होगा, तो 6 महीना तक उसका पूंजी रहा होगा तो 6 से गुना करेंगे। क्यों, ये जो निकलेगा ये प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। जो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है कि जब उसमें हम गुना कर देते हैं किस चीज का, जब उसमें समय का गुना करते हैं तो प्रॉफिट का रेशियो आता है। आप लोग को हम बता भी चुके हैं, जब उसके क्या कहते हैं पूंजी में, पूंजी के अनुपात में गुना करते हैं समय का तो रेशियो जाता है, प्रॉफिट का रेशियो आता है। इस प्रकार के साझेदारी वाला क्वेश्चन में, ठीक है। ये मैंने 6 महीना के लिए रखा ना, 6 महीना के बाद तो निकाल लिया, 6 गुना किए। और आगे बोला है यदि उन्होंने अपना लाभ का इतना साझा किया हो तो पी की राशि कितने समय तक लगाई गई थी। तो पी का तो पता नहीं है कितने समय तक लगा, 1 साल के लिए लगा कि 2 साल के लिए लगा, लेकिन इसका पता है कि हाँ कितना दिन के लगल रहा, 6 महीना के लिए लगल रहा, तो 6 से गुना किए। एक नहीं पता तो मान लेते अगर x महीना तक के लिए लगल रहा, जब इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 13 6 के 78, कितना 13 6 के 78, 5:78 हो गया। इसको चाहे तो बटा में भी लिख सकते हैं, कितना 5x, ये भी प्रॉफिट का ही रेशियो है। अब बटा कितना अनुपात मतलब बटा 78, ये किस चीज का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। क्या चीज का, प्रॉफिट का, ये हम लोग निकाले हैं। और एक्चुअल में जो प्रॉफिट का रेशियो है वो किताब में दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए यदि उन्होंने अपना लाभ इतना के अनुपात में साझा किया, प्रॉफिट का रेशियो एक्चुअल में जो दिया है वो दिया है 25 बटा कितना 26। जब इसको काटेंगे यहाँ से 26 तिया 78, इसको काटेंगे तो 5 तिया ही 15, तो x का मान आ जाएगा, सही काटे हैं ना, 25 है हम, 1 मिनट, इसको काटेंगे तो 25, इसका मतलब गुना करेंगे तो x बराबर 5 तिया 15, इसका मतलब x का मान 15 है। इसका मतलब p जो है पैसा निकाला है कब, 15 महीने के बाद। कब, 15 महीने के बाद। ये निकाला है 6 महीने के बाद, ये निकाला है 15 महीने के बाद, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन का जो तरीका बताएं बहुत ही बेहतरीन तरीका है। आप लोग को ऐसा तरीका कहीं और नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, बहुत लाजवाब तरीका है। प्रॉफिट एंड साझेदारी का जो भी आप लोग को पार्टनरशिप का क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, समय से गुना करेगा। बहुत क्वेश्चन आप लोग प्रॉफिट ही निकालने के लिए बोलेगा, इसका भी समय दे देगा, क्यू का भी, पी का भी। तो प्रॉफिट का रेशियो फटाक से निकाल लेना है, क्या करेंगे, दोनों में गुना कर देंगे। पी का पी के समय का, क्यू का क्यू में समय गुना, पूंजी में गुना कर देंगे। ये जो तरीका है बहुत ही लाजवाब और बेहतरीन तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। साझेदारी पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन को, पार्टनरशिप वाला को। और ध्यान रहे अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर आता है रेलवे का, वो मिक्स प्रश्न आप लोग को जरूर देखना है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, एसएससी जीडी का भी अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी जीडी का या एसएससी एमटीएस का, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हम सोच रहे हैं लाने का। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो उसका भी प्रैक्टिस सेट हम जरूर लेके आएंगे, ठीक है। इसका प्रैक्टिस सेट चलेगा, बस आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तभी इसका प्रैक्टिस सेट हम ला पाएंगे, एसएससी जीडी और एमटीएस का, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर 4, इतना संख्या के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो। संख्या क्या है, 9 8 7 x 5 4। इसमें 6 से पूरी भाग लगने के लिए x के जगह पे क्या देना पड़ेगा। अच्छा, अब 6 से पूरी भाग लगने का मतलब क्या है, 3 गुना 2 से भाग लगेगा। अब देखिए 2 से ग्राम भाग लगवे करेगा, काहे कि लास्ट में क्या है 4 है, लास्ट में अगर सम संख्या है 2 से भाग लगेगा ही। 9 3 से चेक कर लेते हैं, जैसे इसमें बोलेंगे कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा,
तो करते क्या है, चेक करते हैं कि 8 7 15 2 17 कितना आ गया, 17 आ गया। तो 17 में भाग लगता है 3 से, नहीं, इस मतलब इस संख्या में भी नहीं लगेगा। तो क्या इतना जोड़ेंगे, हम बोलेंगे नहीं जोड़ना नहीं है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है जी, तो देखिए हो गया कि इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7 2 9, 9 पूरा तो इसको काट दीजिए यहीं पर, ताकि 3 का मल्टीपल था हटा देना है, बचा 8। क्या 8 में भाग लगता है 3 से, नहीं, इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, जहां भी 9 3 का चेक करना है तो 3 का मल्टीपल हटा देंगे। इसी प्रकार से 9 में भी नियम होता है। तो 3 का मल्टीपल ये भी है खत्म, 8 7 15 खत्म, 5 4 9 खत्म। मतलब 6 जो एक्स जो होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल कुछ भी हो जाएगा तो 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से ही तो चेक करना है, क्योंकि 2 से तो भाग लग जाएगा, अगर हम चेक कर चुके हैं 3 से। तो क्या ये इसमें भाग लगेगा, क्योंकि एक्स का मान क्या होगा, 3 का मल्टीपल। क्या ये 3 का मल्टीपल है, 5 नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन सी, ये हमारा 3 का मल्टीपल है। मतलब यहाँ पे 3 देंगे, देखिए सब कट गया, 3 बचा, फिर 3 से भी खत्म, मतलब पूरा पूरी कट गया, यहाँ मतलब 3 से भाग लग जाएगा। तो एक्स का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्णतः भाग लगने के लिए 3 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, 9.5 प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 साल में के लिए निवेश किए गए धन का अर्जित ब्याज 456 था, तो निवेश की गई राशि क्या। बहुत सारा तरीका है, साधारण ब्याज है, जैसे मन करे उस प्रकार से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिएगा कोई भी चीज जो होता है अपने आप में 100% होता है, इसका जो रुपया होगा मूलधन भी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। अगर ये तरीका समझ में आएगा तो ये तरीका देखिए बहुत ही बेहतरीन है, जो समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। ठीक है, प्रॉफिट 100 बोला है कि एक साल में जो ब्याज हो रहा है किस रेट से बढ़ रहा है, 9.5% से। इसका मतलब जो रेट बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है कितना, 9.5% के रेट से। ये एक साल का है, बोला है ना प्रति वर्ष, लेकिन हमको 6 साल का ज्ञात करना। एक साल में इतना बढ़ेगा तो 6 साल में कितना बढ़ेगा, 6 से गुना कर देंगे। ये साधारण ब्याज है, इसीलिए रेट का ब्याज नहीं लगेगा, इसलिए डायरेक्ट हम 6 से गुना कर दिए। जब इसको गुना करेंगे तो ये हम सोल्व कर ही लेते हैं, 6 25 के 0 बाकी 3 और 6 54 57, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 57%, ताकि 0 का मान नहीं होगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो डायरेक्ट हम बोल देंगे इतना 57%। कितना बोल देंगे, 57%। मतलब इसका आप बोल सकते हैं कि टोटल 100 का रुपया था, 6 साल में 57% ब्याज लेंगे, इसका मतलब टोटल हो जाएगा 157 रुपया हो जाएगा। कितना, 157, 157% क्या हो जाएगा, उसका टोटल मिश्रधन हो जाएगा। मिश्रधन कि इसमें 100% क्या है, अपना रुपया है, और ब्याज जो है वो कितना है, 57% है। टोटल हो गया 157%। इसी का जो मान दिया है हमें, वो दिया है 456। कितना दिया है, 456 इतना दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में निकालना है कि निवेश की गई राशि क्या है। निवेश की गई राशि तो 100% था, ये 157% का मान इतना कटेगा क्या, तो 400 नहीं, 3 बार में कटेगा, 9 तिया 27, कितना से कटेगा ये, इसको हम काटे तो डायरेक्ट हम पहले ये कटेगा तो पूरा पूरी जरूर, क्योंकि ऑप्शन जो हमारा है वो पूरा पूरी कट के है। हमें 100% का मान निकालना है पहले यहाँ से, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 456 ही है ना, 56/157। अच्छा देखिए अर्जित ब्याज इतना दिया हुआ है, सॉरी ये जो है ब्याज है, सॉरी हम ये मिश्रधन मान लिए, ये गलत कर रहे थे। ये जो दिया देखिए, निवेश की गई राशि धन पर, निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 है, और ब्याज परसेंटेज में कितना आ गया, ये ब्याज आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट ब्याज आ गया 57% हम लोग का, कितना 57%। ठीक है, उतना थोड़ा सा मिस्टेक होता है। और एक्चुअल में जो दिया हुआ है ब्याज वो कितना है, 456 रुपये ब्याज है। जब यहाँ से काटेंगे तो ये हमारा 19 तिया 57, इसको काटेंगे हम 19 का 19, 19 दूना 38, 38 19 चौके 76, तो 3 से काटेंगे 3 8 24, मतलब 1% का जो मान आ गया वो 8 आ गया। क्वेश्चन में बोला है क्या, निवेश की गई राशि क्या है, निवेश की गई राशि तो हमारा 100% है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, तो 100% का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 8 गुना 100, क्योंकि 1% का मान 8, तो 8 100% का मान हो जाएगा 800, कितना हो जाएगा 800। तो इस मूलधन जो हो जाएगा वो हमारा 800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन थी, तो ऑप्शन सी। ये तो रहा हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये रहा हमारा परसेंटेज विधि से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और ध्यान रहे ये परसेंटेज विधि को आसान में नहीं लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को करने का।
बहुत एकदम सुपर और लाजवाब तरीका है। आप लोग देखिएगा, बहुत ही फॉर्मूला पे यूज करके बताया जाता है, क्योंकि आप लोग को हम सभी तरीका बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे आप लोग स्टूडेंट हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, अगर इस तरीका से आप लोग बनाते हैं तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं फॉर्मूला पे आधारित, जो आप लोग को बताया जाता है सभी जगह, वो भी कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। क्या होता है फॉर्मूला? साधारण ब्याज बराबर SI बराबर होता है PTR बटा 100, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमारा क्या है? 456 बराबर क्या हो जाएगा? पी कितना है? तो पी तो निकालना है, ये पी गुना टी कितना है? 6 गुना टी गुना टी गुना आर कितना है? 9.5 बटा परसेंटेज 100। देखिए हम लोग भी वही किए थे, यहाँ जो निकालने 6 से गुना, देखिए 6 से गुना कर रहे हैं ना, फॉर्मूला पे ही आधारित। लेकिन ये चीज आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा कुछ प्रैक्टिस करने के बाद। जब यहाँ उड़ाएंगे दशमलव तो 0 होगा बेयार, जब दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, जब इसको काटेंगे तो 5 से तो 19 हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 2 और 0। ठीक है, जब इसको और काटेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा। जब पी का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? तो 456 गुना 100 बटा नीचे में क्या हो जाएगा? 19 गुना 3। आप लोग काट लीजिए, इस प्रकार से भी निकल जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है आप लोग को काम देगा, जब मूलधन दिया रहे तो वो अच्छे लेवल पे काम देगा। आप लोग बोलिएगा फॉर्मूला पे भी तो जल्दी ही निकल गया, ये काम दिया तो हमको साधारण ब्याज जल्दी से दिया था। आप लोग यही तरीका बना लीजिएगा तो बन जाएगा। लेकिन अगर मूलधन दिया रहे, कभी मिश्र धन दिया रहे, तो ये तरीका ना बहुत लाजवाब लेवल का है। कुछ ऐसा साल दिया रहे जो कि आप लोग को दिक्कत हो, तो इस तरीका से बना सकते हैं। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन आप लोग बना के प्रयास कीजिएगा, नहीं बने तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए हाँ, तो हम बात कर रहे थे किस चीज का? अभी क्या हो गया ये जो हम लोग बात कर रहे थे, इसमें हल कर देंगे। तो 19 से काटेंगे तो 19 कितना हो जाएगा? ये 24 है, 19 काटे ही थे, इसको काटेंगे तो 8। जब गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800। इसका मतलब इसका जो मूलधन आ गया वो 800 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? देखिएगा, यदि ए अनुपात बी हमारा जो दिया हुआ है, देखिएगा इसमें भी क्या नियम लगा सकते हैं। सभी क्वेश्चन को हम लोग नियम पे बनाना है ना। तो ए अनुपात बी जो दिया हुआ है, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं जिससे समझा पाए आप लोगों को। ए अनुपात जो बी दिया हुआ है वो कितना है? 32:35 दिया हुआ है। ठीक है, और आगे बी अनुपात सी दिया हुआ है। तो बी तो ये है बी अनुपात सी, तो बी अनुपात सी दिया हुआ है 21:32। ठीक है, हमें निकालना है ए अनुपात सी। तो आप लोग को आसान तरीका बताएं, या फिर तीनों का निकाल के सिखा दें कि ए बी सी तीनों का अनुपात किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसका ए और बी और सी तीनों, या फिर जो क्वेश्चन में सिंपल सा पूछ रहा है वही बता दें। चलिए वही बता देते हैं जो सिंपल में क्वेश्चन में सिंपल सा पूछ रहा है, वही अगर बताए। तो सी के पास खाली है, यहाँ भी सी के पास भर दीजिए। क्या भराएगा? जो इसका पड़ोसी है। इसका पड़ोसी क्या? देखिए क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा? जो इसका पड़ोसी है। यहाँ पे क्या भराएगा? जो इसका पड़ोसी है। अनुपात निकालने का, तीनों का अनुपात इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पड़ोसी क्या है? जैसे यहाँ पे इसका पड़ोसी क्या है? 35 है ना, इसमें 35 भर दीजिए। ठीक है, और इसका पड़ोसी 21 है ना, बगल वाला भरते हैं तो इसका 21। हमको ए और सी का अभी तीनों का अनुपात निकलेगा। इसको गुना करके यहाँ लिखेंगे, इसको गुना करके यहाँ, इसको गुना करके यहाँ, ये हमारा तीनों का अनुपात निकल जाएगा। लेकिन हम अब तीनों का ही लिख देते हैं। अगर पूछता तीनों का लिखते 32 गुना 21 अनुपात, इसको गुना करेंगे तो 35 गुना 21 अनुपात, इसको करेंगे तो 35 गुना 32। अगर काटेगा तो कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये तीनों का अनुपात हो गया। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में ज्ञात करना है सिर्फ ए और सी का अनुपात निकालना है। तो चलिए, इतना तो जरूरी ही नहीं था निकालना, बस समझाए कि कभी जरूरी पड़ जाए आप लोग को। हमें ए और सी का चाहिए, तो देखिए ए और सी का, ठीक है, जो भी चीज जरूरी पड़ सकता है वो सभी चीज आप लोग के साथ हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारा ए कितना है? 32 गुना 21 अनुपात, और सी कितना है? तो सी जो हमारा है वो 35 गुना कितना है? 32 है। 35 गुना 32 है। जब इसको आप लोग काटिएगा तो 32 यहाँ मिस्टेक हुआ है, 3 से 7 से काटेंगे 7 या 21, इसको 7 से काटेंगे 7 बचे 35, कितना आ जाएगा? 3:5। थोड़ा सा उस प्रकार का मिस्टेक होता है तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया? 3:5 आ गया। तो 3:5 जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3:5, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। मेन आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना था। ठीक है, और उसमें इसमें गलती भी करते हैं तो आप लोग सही करके जरूर बनाइएगा। ये कॉन्सेप्ट समझना था, जो कि हम समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किए सभी क्वेश्चन को। और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, वो जरूर देखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।